दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इतिहास का एक नया टॉपिक कवर करेंगे। आज हम लोग जो कवर करेंगे वो है भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1857 की क्रांति को कवर किया था। उसके आगे हम आधुनिक भारत के इतिहास में हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो सामाजिक धार्मिक जो सुधार आंदोलन है इनका काफ़ी महत्व है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रह्म समाज। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना के पहले कुछ और संस्थाओं का निर्माण किया था, स्थापना की थी। 1815 में उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी कलकत्ता में। 1821 में संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र निकाला था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से आपको करना है, संवाद कौमुदी। उसके बाद 1822 में मिरातुल अखबार भी निकाला था। 1826 में वेदांग कॉलेज की स्थापना की थी और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जिसके बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना के संबंध में आपको 1828 का डेट याद रखना है, राजा राम मोहन राय जी का नाम याद रखना है। राजा राम मोहन राय को भारतीय जो पुनर्जागरण है उसका पिता कहा जाता है और जो स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन है उसके लिए भी अग्रणी नाम जो आता है वो राजा राम मोहन राय का आता है। और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में तो राजा राम मोहन राय का नाम सबसे प्रमुखता से लिया ही जाता है। तो ब्रह्म समाज जो था वो मूर्ति पूजा का विरोध करता था और एकेश्वरवाद पर बल देता था। इस चीज़ को हमको बहुत अच्छे से याद रखना है कि मूर्ति पूजा का विरोध करता था और एकेश्वरवाद पर बल देता था। एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि 1829 में सन 1829 में जो सती प्रथा को समाप्त किया गया था एक कानून के माध्यम से, तो इस सती प्रथा के विरुद्ध जो कानून बनवाने में जिसका सबसे बड़ा हाथ था वो राजा राम मोहन राय ही थे। तो एक चीज़ हमको याद रखना है, 1833 तक इन्होंने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया और 1833 में इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया और ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया। तो ये चीज़ हमको याद रखना है। 1833 में इनकी मृत्यु हो गई थी ब्रिटेन में, ब्रिस्टल में, और इनकी मृत्यु के पश्चात देवेंद्र नाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को आगे बढ़ाया था। इसी क्रम में हम देखते हैं कि 1865 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया था दो भागों में ब्रह्म समाज का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था 1865 में। एक बना था आदि ब्रह्म समाज और दूसरा बना था भारतीय ब्रह्म समाज। तो आदि ब्रह्म समाज है, इसका जो नेतृत्व किए थे देवेंद्र नाथ टैगोर किए थे और भारतीय ब्रह्म समाज का जो नेतृत्व किए थे वो केशव चंद्र सेन जी ने किए थे। अब ये जो भारतीय ब्रह्म समाज था एक बार फिर से टूटा 1878 में और ये साधारण ब्रह्म समाज कहलाया। एक और अलग हुआ भारतीय ब्रह्म समाज से और वो कहलाया साधारण ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज से टूटकर ये बना था। तो इतनी सारी चीज़ें हमको ब्रह्म समाज के संदर्भ में याद रखनी आवश्यक हैं। एक न एक प्रश्न आए हुए जो आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें पूछा जा सकता है। तो ब्रह्म समाज में हमको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है, कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो संवाद कौमुदी को हमको याद रखना बहुत आवश्यक है, मिरातुल अखबार भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद इसका जो उद्देश्य है मूर्ति पूजा का विरोध और एकेश्वरवाद पर बल, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद सती प्रथा 1829 इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो ये दो विभाजन हुआ था आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी। अगला जो संगठन है वो है थियोसॉफिकल सोसाइटी। 1875 में स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना की थी मैडम ब्लॉडस्की और हेनरी अलकॉट ने। इसका उद्देश्य था वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो उद्देश्य था वो क्या था, वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना। इसका शुरुआत हुआ था न्यूयॉर्क में और भारत में इसकी शाखा थी अड्यार में। ठीक है, इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, न्यूयॉर्क में, और भारत में इसकी शाखा कहाँ थी, अड्यार में।
ठीक है। एनी बेसेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये नाम याद रखना है इनका। 1891 में भारत आई और एनी बेसेंट, और अपनी मृत्यु तक इन्होंने 1933 में इनकी मृत्यु हुई, तब तक इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी का क्या किया, नेतृत्व किया। 1898 में बनारस में इन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल खोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1898 में इन्होंने क्या किया, सेंट्रल हिंदू स्कूल खोला, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना, जिसको अभी हम लोग बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। इसकी नींव इन्होंने ही रखी थी। 1898 में इन्होंने सेंट्रल हिंदू स्कूल खोला था बनारस में, जो आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहलाया। 1916 में ही एनी बेसेंट ने क्या चलाया था, 1916 में एनी बेसेंट ने चलाया था होम रूल आंदोलन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होम रूल आंदोलन चलाया था। इन्होंने मूर्ति पूजा और सती प्रथा को समर्थन दिया था, ये आपको याद रखना है। मूर्ति पूजा और सती प्रथा को समर्थन दिया था, किन्होंने दिया था, एनी बेसेंट ने और थियोसॉफिकल सोसाइटी ने। तो यहाँ पर देखिए ब्रह्म समाज में क्या हुआ था कि मूर्ति पूजा और सती प्रथा, मूर्ति पूजा का विरोध किया था और सती प्रथा को समाप्त करवाया था, मतलब दोनों के विरोध में थे, और ये मूर्ति पूजा और सती प्रथा दोनों को ये समर्थन दे रहे हैं। उसके बाद तीसरा देखेंगे रामकृष्ण मिशन, 1897 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक स्वामी विवेकानंद थे। उद्देश्य क्या था, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनके विचारों को आगे ट्रांसफॉर्म करना था, ठीक है। उसके बाद है आर्य समाज। आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने 1875 में स्थापना की थी। उद्देश्य था ब्रह्म समाज को जारी रखना। आर्य समाज का उद्देश्य क्या था, ब्रह्म समाज को जारी रखना। सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, बहुत बेसिक प्रश्न है। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था। इनकी पुस्तक का नाम याद रखना है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। और गोरक्षणी सभा की स्थापना भी दयानंद सरस्वती ने की थी। अगला है प्रार्थना समाज, ये भी इम्पॉर्टेंट है। प्रार्थना समाज 1867 में बना था, मुंबई में बना था। संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे। दलित जाति मंडल और समाज सेवा संघ की भी स्थापना इन्होंने की थी। दलित जाति मंडल और समाज सेवा संघ की स्थापना की थी। इन्होंने शैक्षणिक कार्य हेतु दक्कन एजुकेशन सोसाइटी स्टार्ट किया था, और राजनीतिक संस्था इनकी पूना सार्वजनिक सभा थी। ये इंपॉर्टेंट है, पूना सार्वजनिक सभा इनकी राजनीतिक संस्था थी, किसकी, प्रार्थना समाज की, जिसकी स्थापना आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। एक स्थापना हुई थी देव समाज या धर्म सभा की। देव समाज या धर्म सभा राधाकांत देव ने स्टार्ट किया था 1830 में कलकत्ता में। ब्रह्म समाज के विरोध में इसका उदय हुआ था। ब्रह्म समाज के विरोध में किसका उदय हुआ था, देव समाज का। और राजा राम मोहन राय की राजा राम मोहन राय जो थे वो अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, और राधाकांत देव जो थे वो अंग्रेजी शिक्षा के विरोध में थे, इस चीज़ को याद रखना है। उसके बाद है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है पश्चिम बंगाल के प्रमुख सामाजिक सुधारक थे। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराया था इन्होंने। इनकी पुस्तक थी मैरिज ऑफ हिंदू विडो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, मैरिज ऑफ हिंदू विडो, ये चीज़ याद रखना है अपने को। उसके बाद बहावी आंदोलन है, इसके सैयद अहमद बरेलवी ने इसकी स्थापना की थी। अहमदिया आंदोलन पंजाब में गुलाम अहमद कादियानी द्वारा चलाया गया था। उसके बाद अलीगढ़ आंदोलन इंपॉर्टेंट है, सर सैयद अहमद खान ने चलाया था। 1875 में इन्होंने अलीगढ़ में स्कूल खोला था। अलीगढ़ में क्या किया था, 1875 में स्कूल खोला था। यही आगे चलकर बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना, जो अभी भी है। अब ये देखेंगे कि ये तहजीब उल अखलाक बहुत इंपॉर्टेंट है। तहजीब उल अखलाक इनकी पत्रिका थी जो ये निकाला करते थे। उसके बाद है अंतिम जो एक संगठन, वो है यंग बंगाल आंदोलन। इसके हेनरी विवियन डेरोजियो ने इसकी स्थापना की थी, और इनको भारत का पहला राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पहला राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है। तो ये एक ब्रीफ स्टोरी आप बोल सकते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की। इसको एक बार आप
अच्छे से एक बार ये वीडियो देखने के बाद बुक से पढ़ लीजिएगा और एक बार घटना चक्र सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद आपका इसमें से कोई भी प्रश्न आएगा इसके बाहर से नहीं आएगा, आपसे नहीं बनेगा तो किसी से नहीं बनेगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है और चैनल में आप आने से आपको अगर लगता है कि बेनिफिट हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, आपकी तैयारियों में मदद मिल रही है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अपने जॉब के बाद जो भी मेरे को समय मिलता है उसके बाद आप लोगों के लिए समय निकाल कर वीडियो बनाता हूं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।